कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं इस जंगल के अंदर। और ये भीड़ है जो 1500 बीघा के अंदर है और हम बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ढूंढने पड़ेंगे वो निशान पैरों के निशान शायद हम पहली बार चले थे तो। और ये इस जंगल में एक इतनी बड़ी भूल भुलैया है कि आप कह नहीं सकते कि हमें जाना का है, लेकिन एकदम सामने हमारा जो टारगेट पॉइंट है वो दिख गया है और हम एकदम नजदीक पहुंच गए हैं। और ये जो चीज है ये बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि अगर आप सही दिशा में लगातार चलोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। हम पिछले 1 घंटे से इस जंगल के अंदर भटक रहे हैं, लेकिन दीपक जी ने और मैंने लगातार इतना प्रयास किया, हिम्मत नहीं आ रही हमने, और बार बार हम दिशाओं का सही आकलन करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। और आखिरकार 1 घंटे बाद हमें हमारी कार दिख गई है, जहाँ से हम चले थे उस जगह पहुँच गए हैं। और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और ये कैसा रहा आपका एडवेंचर शानदार हंटिंग? और कहीं आपको कहीं डर भी लगा इसमें? बिल्कुल मुझे डर का एहसास हुआ कहीं? बिल्कुल डर लगा। बीच में जहाँ पर एक साथ लगभग 30 बैल जो हमें दिख गए थे, सांड दिख गए थे, और हमें देखते उनके कान खड़े हो गए थे, आक्रामक मुद्रा में आ गए थे। लग रहा था कि हम जाएं कहाँ। तो दीपक जी को मैंने कहा, दीपक जी डरना नहीं है और भागना नहीं है, अपने को बड़े सदे हुए कदमों से इनकी नज़रों से दूर होना है। और एक बार अगर हम विजिबिलिटी खो देंगे इनकी तो ये हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इनकी नज़रों में हम रहे तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम आ सकती है। और पेड़ ऐसे हैं यहाँ पे, इस प्रकार के पेड़ देखिए आप, इन पर कैसे चढ़ा जाए, उनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। या फिर इधर आइए दीपक जी, इस पेड़ को देखिए आप, ये जो पेड़ है इस पेड़ पर भी चढ़कर अपनी जान आप बचा नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास हमने किया और लगातार। कांटों वाला पेड़ है, ये देखिए आप कितने भयंकर कांटे इसके। और एक सबसे बड़ी दुविधा जो है, आप नीचे दिखाइए, यहाँ पर फुट स्टेप नहीं बनते। ये देखिए, अब फुट स्टेप नहीं बनने से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम कहाँ से गए थे। ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो जंगल में सबसे महत्वपूर्ण होती है वो ये होती है कि आप बार बार अपनी दिशा को चयन न करें, ट्रैक लगातार बनाए रखें। सीधे ट्रैक पे आप चलोगे तो आप सीधे पहुँच जाओगे। और ये सांवर जी है जिन्होंने हमें भ्रमित किया है पीछे, और ये खुद तो मजे से आ गए यहाँ पर, और हम पिछले 1 घंटे से लगातार घूमे जा रहे हैं। और चलना यहाँ पे इतना कठिन है कि इतनी झाड़ियाँ है कि पैर बार बार इसके अंदर फंस रहे हैं और कांटे इतने खतरनाक हैं कि आगे लाना चाहूँगा। दीपक जी आप आगे आइए। अपने जब इस गाड़ी से उतरे थे तब अपना ट्रैक जो था, हमारा ट्रैक ये नहीं था, हम इस ट्रैक से नहीं गए थे, अपने उतर करके और उस साइड गए थे, वहाँ से अपने उसको क्रॉस किया था। गाड़ी के आगे से निकले थे अपन। बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या जो शुरुआत से आ रही थी वही हमारे सामने वापस आ रही है। और ये देखिए बंदर कितने बैठे ऊपर, ये पत्थर के पेड़ के ऊपर, इनको कोई डर नहीं लगता, जंगल के राजा हैं और इनको उतारना पड़ेगा। इनको डर नहीं लगता, मैं उनके पास जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। और ये इनको उतारने में मैं इनका सहयोग करूँगा। और ये बहुत बारिश पानी गिरा रहे हैं, ये इनकी आदत शुरू से ऐसी गड़बड़ है, बंदरों जैसी आदत है, और ये बंदरों की तरह हरकत कर रहे हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो मैंने तो कैमरा बचा लिया। और ये आराम से नीचे उतर जाएंगे ऐसे। सांवर जी ने बहुत प्रयास किया है और हमने 1 घंटे तक रास्ता खोजने में लगाया और सांवर जी ने 1 घंटा इस पेड़ पे चढ़ने में लगाया और उनको हमने इतना सहारा दे के नीचे उतारा है। हमारे तहसीलदार जी ने नीचे उतारा है, जिससे सांवर जी को धन्यवाद देना चाहिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मोस्ट वेलकम। आप दोबारा इस तरह घूम जाए, मैं आपको ढूंढूंगा। और ऐसे पेड़ पे ना चढ़े, बड़ा मजा आया। कैसा फील हो रहा है? बहुत शानदार, आनंद आ गया। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन आज गई है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। दीपक जी आप अपनी बात रखें। आज का ये बीएड का जो हमारा वॉकिंग के लिए आए थे सांवर जी के साथ में, और ये 1500 बीघा जो बीड है फतेहपुर का, इसके अंदर सांवर जी ने बताया कि आपको ऐसे पॉइंट पे ले जाऊंगा जहाँ से आप फतेहपुर और अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते। तो हमने कहा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी वाले आदमी हैं, हमने जीपीएस काम में लेना आता है। और मैं चूंकि लैंड होल्डर हूँ इसलिए मुझे पता है। और ये हमारे यहाँ के टीडीआर सर हैं, तहसीलदार हैं, तो इनको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कैसे रास्ते यदि आप खो जाओ तो आप अपने गंतव्य तक कैसे पहुँचो। और हमने यहाँ इस प्रकार के, दीपक जी मुझे लगता है इस प्रकार का जो जंगल होता है इसमें छोटी पगडंडियाँ, बड़े रास्ते, जानवरों के पैरों के निशान, इनसे ज्यादा पता लग पाता है। इम्पोर्टेंट यही होता है। लेकिन अपने इसके अंदर अपने ये प्रॉब्लम रही कि यहाँ पे ये मौसम जो है
उसके अंदर ये जो घास है वो सूख जाती है, तो यदि इसके ऊपर पैर गिरते हैं तो उनका निशान नहीं बन पाता। उनके निशान नहीं बन पाते और उस वजह से अपन उसको ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो नेचुरल जो पगडंडियां बनी हुई हैं, जो जिन पर भेड़ बकरियां वगैरह चलती है, उनके छोटे छोटे निशान जो हैं उससे पता लगता रहता है कि ये मतलब मोबाइल ट्रैक है। नहीं वो ऐसा ठीक है, वो होता है, लेकिन ये चूंकि 1500 बीघा का बीड़ है और इसके चारों तरफ कम से कम 10 गांव है, तो ये जो ट्रैक बनता है वो हो सकता है इस तरीके से बनता हो कि किसी गांव की बकरियां आई और उन्होंने ट्रैक बना दिया, अपने को जाना है फतेहपुर और निकल गए अपन दौलताबाद, बेसवा या कहीं दूसरी जगह, तो वहां से उस ट्रैक की वजह से अपने रास्ता भटकने का डर और ज्यादा रहता और है। बड़ी बात ये होती है कि जंगल के अंदर अगर आपका आत्मविश्वास नहीं टिकूंगा या आपको ऐसा लगता रहता है कि मैं कहीं भी मतलब गायब घूमूंगा नहीं, मैं ढूंढ लूंगा सही, कॉन्फिडेंस तो उससे फिर क्या होता है कि आप सही जगह पर पहुंच जाते हैं। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए। वो मैंने आज आपका देखा वहाँ पे, जब सामने वो खतरनाक वाले सांड आ गए थे, काले पीले और बड़े बड़े सींग उनके, और जो ही उन्होंने कान खड़े किए, तो मैंने तो एक बार सोचा कि भगवान को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों पे चढ़ना, अब सांवर जी को 1 घंटे बाद में हमने उतारा है, जैसे तैसे चढ़ गए, अब इनको उतारना बहुत मुश्किल है, सांड के डर के उससे ये ऊपर चढ़ गए। ऐसे नहीं, भगना मत, क्योंकि मैंने तो तैयारी कर ली थी पूरी सी कि अब भग लेते हैं इनसे, जितना भगेंगे उतना बच पाएंगे। नहीं, लेकिन मैंने दीपक जी को कहा, दीपक जी आप मेरे से दूर मत जाना, क्योंकि अगर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो भी रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दोनों अपने बीच में लगभग 100 मीटर की दूर रख करके रास्ते को ट्रेस कर रहे थे कि सही रास्ते पर अपने पहुंचा जा सके। और आफ्टर ऑल बहुत मजा आया। थैंक्स फॉर ए नाइस जर्नी सावर जी, आपने इतने बढ़िया एडवेंचर ट्रिप के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सावर जी। जगह का पता नहीं था, थैंक्स अलॉट। थैंक्स अलॉट।